राम, तुम वन जाने को क्यों मान गए? तुमने मेरा विरोध क्यों नहीं किया? शायद इससे मेरा अपराध कम हो जाता। मुझे ना राज्य चाहिए और ना ही सिंहासन। मेरे लिए आपका वचन इन सबसे बड़ा है पिताजी। आशीर्वाद दीजिए। मेरे लाल, संसार में कौन पिता तुम्हारे समान संतान पाकर अभिमान न करेगा? तुम सूर्य वंश के गौरव हो। सुरक्षित लौटना। मंत्री जी। जी महाराज। राम के वन जाने के लिए हाथी, घोड़े, साज सामान सहित संपूर्ण सेना तैयार करो। जैसी आपकी आज्ञा। पिताश्री, आपके आशीर्वाद से प्रकृति हमारा ध्यान स्वयं रखेगी। सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। वन में राज्य की सेना का क्या काम? यही उचित है। जब पूरी सेना राम के साथ चली जाएगी तो भरत के लिए क्या बचेगा? वो राज्य कैसे चलाएगा? माता, अपने इस बेटे को आशीर्वाद दीजिए। प्रिय अयोध्या वासियों, मुझे आपसे अपार स्नेह है और जानता हूं आपके हृदय में भी मेरे लिए प्रेम है। आपसे निवेदन है कि यही प्रेम आप मेरे भाई भरत को भी दें। वो आपके प्रेम का सही उत्तराधिकारी है और अब से अयोध्या का राजा भी। मेरे प्यारे अयोध्या वासियों, मेरी आप सभी से विनती है कि साथ ही आप मेरे दुखी पिता का भी ध्यान रखना। राजकुमार राम, जल्द लौटिएगा। राम, मेरे बच्चे। अपना ध्यान रखना राम, लक्ष्मण, सीता। आप भी अपना ध्यान रखना और हमारे पिताजी की देखभाल करना। अवश्य राम। कई महीनों तक महाराज दशरथ का महल दुख के अंधकार में डूबा रहा। राम, राम, अपने पिता को क्षमा कर दो। राम, राम। अब महाराज दशरथ संसार के कष्टों से मुक्त हो चुके हैं। कैकेयी के पुत्र भरत, जो अपने नाना के यहाँ कैकेयी गए हुए थे, उन्हें तुरंत अयोध्या वापस बुलाया गया।
माँ ये सब क्या है? कैसे हुआ ये? पुत्र भरत, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही मुझे थी। बताइए, क्या ये सत्य है? क्या पिताजी का निधन हो गया है? हे भगवान, अर्थात ये सत्य है। हाँ, परंतु वो तुम्हें अयोध्या का राज सौंप कर गए हैं। इसका अर्थ? ये तुमने क्या कर दिया? पापिनी, दुष्ट, कुलघातिनी! किसने तुम्हारे मन में यह विष भरा है, बताओ। वो यही है भैया, इसी दुष्टा ने हमारी माँ को भ्रमित कर उनके मन में विष और विनाश के बीज बोए। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा। मैं केवल आप दोनों का हित चाहती थी। भरत! चुप करो, वरना तुम्हारी जीभ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रुक जाओ भ्राता, इसकी हत्या करके हमारे वंश की तलवार अपवित्र मत करो। आज से तुम मेरी माँ नहीं हो और ये बात पूरे संसार को पता चलेगी। क्षमा कर दो पुत्र, मुझसे भूल हो गई। अपनी माँ को क्षमा कर दो। मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा कर दो। दया करो मुझ पर। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो भरत? हमारे पिताजी स्वर्ग से धार गए? भैया, ये हम सब के लिए कठिन समय है। पिताजी, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। आपके अंतिम समय में आपके साथ नहीं था। भैया, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी माँ के सारे षड्यंत्रों के लिए आप वापस अयोध्या चलिए। उस सिंहासन पर केवल आपका ही अधिकार है। भरत, अब प्रश्न ये नहीं है कि माता कैकेयी ने क्या किया। याद रखो, ये हमारे महान स्वर्गीय पिता का आदेश था कि मैं 14 वर्ष वन में रहूं और तुम अयोध्या पर शासन करो। अपने पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो। जैसी आपकी आज्ञा, किंतु राज्य आपका था और आपका ही रहेगा। मैं केवल आपका प्रतिनिधि बनकर राज करूंगा। अपनी पादुका दीजिए। अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए भैया, ताकि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं। मैं अगले 14 सालों तक राजकाज संभालूंगा, जब तक आप वापस नहीं आते। भरत, मेरे प्यारे भाई। भैया, राजकुमार राम की जय हो, राजकुमार भरत की जय हो। महामंत्री प्रहस्त, तुम्हारे इस तरह अचानक यहाँ आने का कारण? महाराज, सभी ऋषि मुनि दंडक वन और अपने अपने आश्रमों में वापस लौट रहे हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि इसका कारण है अयोध्या का राजकुमार राम। ओह राम, मैंने भी सुना है, वो तो बड़ा सुंदर है ना? वो डरपोक राम जो सिंहासन पर बैठकर राज्य करने की बजाय वन में आ छुपा। सत्य है महाराज, परंतु इससे पहले कि देर हो जाए हमें कुछ करना होगा। ओह राम, मैं तुमसे मिलने के लिए उतावली हो रही हूँ। पनौ पवन सम कोपि न हन्तरि
अतिशय शुभकर अतिशय शुभकर। राजगृहं वा कुटजं दीनं सघनतरुतले छायाशयनम् उपधानीयं कान्तभुजायति तर्हि गाढसुखनिद्राभर वन उपवन सम कोऽपि नान्तर। रावण की छोटी बहन शूर्पणखा एक सुंदर महिला का भेष बनाकर राम को लुभाने के लिए पंचवटी में आती है। राम, मैं हूँ शूर्पणखा। ओ राम, तुम कितने सुंदर हो और कितने शक्तिशाली हो। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ, किंतु सीता के रहते तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ लो, वो भी बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली है। ये भी कम सुंदर नहीं है। जब तुम्हें भैया राम पसंद है और तुम उन्हीं के लिए यहाँ आई हो, तो मुझ साधारण मनुष्य पर विचार करने का क्या लाभ? हाँ, सत्य कहा तुमने। अगर मुझे राम पसंद है तो मुझे उसी से विवाह करना चाहिए। आओ, पहले मैं आपका परिचय करा दूं। ये है मेरी पत्नी सीता। बहुत हो गया, लगता है मुझे अब अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। अगर मैं सीता को मार दूं तो राम को मुझसे विवाह करना होगा। छोड़ो। संजीवनी विद्ये मृतमुत्थापय उत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वन स्वाहा। क्या हुआ तुम्हें? अरे शूर्पणखा, ये क्या? ये किसने किया? राम, क्या अयोध्या के उस तुच्छ और वनवासी राजकुमार राम ने तुम्हारी ये दुर्दशा की? जिसे तुम तुच्छ राजकुमार समझ रहे हो, उसी ने मेरा अपमान करके मेरी ये दुर्दशा की और पूरी राक्षस जाति को ललकारा है। चिंता मत करो मेरी बहन, उससे तो मैं टुकड़े टुकड़े करके 3 कौवों को खिला दूंगा। प्रहर्ष, मेरे भाई कुंभकर्ण को जगाओ, उससे कहो तुरंत शत्रु पर हमला करे। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कसिनो में जीतें, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। महाराज, वही हुआ जिसका मुझे डर था। कुंभकर्ण अगले 6 महीने तक नहीं जागने वाला। काश मैं उस सीता की सुंदरता नष्ट कर पाती। क्या सच में वो इतनी सुंदर है? उसके जैसी सुंदर स्त्री पूरे संसार में नहीं है भैया। वो स्वर्ग के अप्सराओं से भी अधिक सुंदर है और तुम इस धरती के सबसे शक्तिशाली राजा हो। ओह, बहुत ही सुंदर है। इसीलिए वो अनमोल रत्न केवल तुम्हारे पास ही होना चाहिए भैया। वो वनवासी राम उस स्त्री के लायक ही नहीं है। निश्चित रूप से अगर उसके कोई योग्य है तो वो तुम हो भैया, और कोई नहीं। रावण अपने मामा मारीच के साथ सीता का अपहरण करने निकलता है। हमारी
योजना तो याद है ना? हाँ, अच्छी तरह से याद है। अद्भुत और अकल्पनीय। ये अवश्य ही राम को भ्रम में डालेगा। ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। कितना प्यारा है। क्या ये सत्य है या मेरी आंखों का धोखा? ऐसा मनमोहक हिरण तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। स्वामी, आप इसे मेरे लिए पकड़ सकते हैं? क्यों नहीं, अवश्य। लक्ष्मण, तुम सीता का ध्यान रखना। भैया, इस निर्जन वन में भेष बदलकर बहुत से राक्षस घूमते हैं, जैसे शूर्पणखा आई थी। हाँ, संभव है। तुम सीता की रक्षा करो। ओह, हो सकता है ये दिव्य हिरण भी कोई राक्षस ही हो। मुझे ये तो ज्ञात था कि तुम मुझे मार दोगे, लेकिन अब तुम्हारी प्रिय सीता का क्या होगा? क्या? लक्ष्मण, सीते, सहायता करो। लक्ष्मण, क्या तुमने स्वामी की ये करुण पुकार सुनी? वो अवश्य किसी संकट में है। तुरंत उनकी सहायता करो। आप चिंता ना करें माते, कोई संकट उन्हें छू भी नहीं सकता। ये क्या कह रहे हो लक्ष्मण? तुम चाहते हो उनकी मृत्यु हो जाए? मैं आपकी व्याकुलता समझता हूँ, जैसी आपकी आज्ञा। माते, मेरी अनुपस्थिति में इस रेखा को पार ना करें। इसके भीतर आप सुरक्षित हैं। आज्ञा दीजिए। सब कुछ मेरी योजना अनुसार ही हो रहा है। हे तपस्विनी भिक्षाम देहि, भूखे साधु को भिक्षा दो। ये लीजिए ऋषिवर। ओह, ये कैसी रेखा है? किसी ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए बनाई है। मैं इसे पार नहीं कर सकता, पर तुम कर सकती हो। आगे आओ। नहीं, कदापि नहीं। देवी, भूखे साधु का निरादर मत करो, उसे भोजन दो, अन्यथा तुम्हारे पिता और ससुर के वंशों का सर्वनाश हो जाएगा। सोचो मत, आगे बढ़ो। बिना संकोच हमें भिक्षा दो और हमारा आशीर्वाद प्राप्त करो। लक्ष्मण, भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीता को अकेले क्यों छोड़ा है? आपकी चीख सुनकर उन्होंने आने के लिए विवश किया। ये क्या किया? उस राक्षस ने जानबूझकर तुम्हें मेरी आवाज में पुकारा था। मुझे अनहोनी की आशंका हो रही है। चलो जल्दी से सीता के पास चले। बचाओ मुझे! लक्ष्मण!
मुझे बचाओ। सीता, अब तुम मेरी हो। नहीं, जटायु, सहायता करो। ये कहाँ से आया? ये पराई स्त्री है, इसे छोड़ दे तू। छोड़ दो मुझे। तुझ प्राणी। कितना भी चिल्लाओ, अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। चिल्लाओ। हमारे साथ छल हुआ है। सीता को अकेली पाकर कोई दुष्ट उसे हर ले गया है। लक्ष्मण, मैं उस दुष्ट को पाताल से भी खोज निकालूंगा। वो चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में छिपा हो, मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा और उसे नष्ट कर दूंगा। शांत हो जाइए भैया, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। आप ही कहते हैं कि क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है, और आज आप स्वयं क्रोध में अपना धैर्य खो रहे हैं। शांत मन से सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक कहा, तुम धैर्यवान हो लक्ष्मण। अब तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। अब से जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। लक्ष्मण, मुझे लगता है ये हिरन हमें सीता के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। लगता है ये हमें उस दिशा में ले जाना चाहता है जहाँ माँ सीता को ले जाया गया है। चलिए भैया। मुझे बचाओ, स्वामी, स्वामी। मुझे क्षमा करे राम, मेरे वृद्ध पंख उस दुष्ट का सामना नहीं कर सके और वो सीता को ले गया। नहीं जटायु, तुम अपने आप को दोष मत दो। तुमने तो मेरी पत्नी की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। हिम्मत न हारे राम, आपको सीता अवश्य मिलेंगी। जटायु, जटायु। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो, मुझे जाने दो। ध्यान से सुनो, किसी ने भी सीता को हानि पहुंचाई तो हम उसे मृत्यु दंड देंगे। ये लंका की होने वाली महारानी है, इनका ध्यान रखा जाए। त्रिजटा, मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? हम सीता की सुरक्षा का दायित्व तुम्हें सौंपते हैं। इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सीता यहाँ अपनी इच्छा से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, बस इस पर नजर रखो। मनुष्यों का स्वादिष्ट मांस, आज तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। दोनों को खा जाऊंगा। इन तीरों की चुभन से बड़ा है मेरी भूख का दर्द। तुम्हें खाने के लिए मुझे यह दर्द स्वीकार है।
मैं श्राप के कारण दानव बन गया था राम। मुझे मुक्ति तभी मिलती जब मैं किसी पवित्र आत्मा के हाथों मारा जाता। आपने मेरा वध करके मेरा असली स्वरूप मुझे लौटा दिया। मैं अब वापस स्वर्ग जा सकता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ राम, किंतु मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मेरी एक सलाह है कि आप जाकर सुग्रीव से मिलें। सुग्रीव? वो कौन है? हे, अब क्या? हे भगवान, हमेशा 1x बैट का पैसा मुझसे पहले कैसे आ जाता है? एक और बैट लगाओ। यहां तो झील है। लक्ष्मण, अब हम क्या करें? भैया वहां कोई दिख रहा है, चलिए उससे सुग्रीव के बारे में पूछते हैं। हाँ ठीक है। रुकिए। कपड़े तो आपने मुनियों के पहने हैं, लेकिन आप दोनों के चेहरे से राजकुमारों का आभास होता है। प्रकृति भी हमारे साथ अद्भुत खेल खेलती है और हम सबको उस खेल में अलग अलग पात्र निभाने का अवसर मिलता है, जैसे किसी रंगमंच की कठपुतलियां हों। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस घने जंगल में आप जैसे ज्ञानी से हमारी भेंट होगी। मैं हूँ राम और ये है मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हम दोनों भाई मेरी पत्नी सीता को खोज रहे हैं। किसी दुष्ट राक्षस ने उसका हरण कर लिया है। हम नहीं जानते कि वो उसे कहाँ ले गया। मैंने अवश्य कुछ पुण्य किए होंगे जो मुझे साक्षात अयोध्या के राजकुमार राम के दर्शन हुए। आपको अपना परिचय करवा देता हूँ। मैं हूँ हनुमान और मैं महाराजा सुग्रीव का मंत्री हूँ। लक्ष्मण, सच में नियति स्वयं हमारा मार्गदर्शन कर रही है। तभी तो देखो, महाराज सुग्रीव के ही दूत हनुमान मार्गदर्शक बनकर हमारे सामने आ गए हैं। राम, लक्ष्मण, जिन महाराज दशरथ का नाम पूरे संसार में आदर से लिया जाता है, उनके पुत्र राम लक्ष्मण से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये भी एक संयोग ही है कि कुछ ही दिन पहले मैंने एक पुकार सुनी थी, राम। एक रथ हवा में उड़ता हुआ जा रहा था और उसकी गति हवा से भी तीव्र थी। उस रथ पर एक स्त्री थी जो सहायता के लिए पुकार रही थी, राम, और वो रो रही थी, मेरी मदद करो राम। जब वो चीख रही थी, एक छोटी सी पोटली भी उसने नीचे फेंकी थी, जिसे हमने संभाल कर रखा है। कहाँ है वो? कहाँ है वो? ओह, ये देखो लक्ष्मण, ये सीता का ही वस्त्र है। ये कंगन और ये मणि भी। ओह सीता, मेरी सीता। धीरज रखिए भैया। राम, अभी ये शोक करने का समय नहीं है। शीघ्र ही कोई निर्णय लेना होगा। मैं सीता को बचाने का हर संभव प्रयास करूंगा। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी पीड़ा से जूझ रहा हूँ। मेरा भाई बाली, उसने मुझसे मेरा राज्य छीन लिया और साथ ही मेरी पत्नी को भी। आज यदि मेरे पास मेरा राज्य होता, सेना होती, तो मैं अपने समस्त संसाधनों का उपयोग करके सीता मैया की खोज में लग जाता। आइए, आज से हम दोनों मित्रता के बंधन में बंधकर ये प्रण लेते हैं कि अपने अपने बल के अनुसार एक दूसरे की सहायता कर सभी कष्टों को दूर करेंगे। अवश्य, ऐसा ही होगा। समय पड़ने पर मित्र के लिए अपना सुख, संपत्ति, वैभव, यहाँ तक कि अपना जीवन भी त्यागना पड़े तो संकोच नहीं होगा। आज से यही मेरा प्रथम धर्म है, जिसका पालन करते हुए मैं आपकी सहायता की शपथ लेता हूँ। मैं भी शपथ लेता हूँ। राम ने सुग्रीव को दिया वचन निभाया और शक्तिशाली बाली से युद्ध किया। बाली युद्ध में पराजित हुआ और सुग्रीव को उसकी पत्नी और राज्य वापस मिल गए। वर्षा ऋतु के बादल घुमड़ घुमड़ कर ऋष्यमुख पहाड़ियों पर घनघोर वर्षा कर रहे थे। और बारिश बंद होने के बाद जब मौसम साफ हुआ तो ऋष्यमुख बाढ़ के पानी से घिरा हुआ एक द्वीप जैसा लग रहा था। और तभी सुग्रीव ने अपनी विशाल वानर सेना बुलाई। जब तुम्हें सीता मिल जाए तो उसे ये आभूषण दे देना, ताकि वो तुम्हें मेरे दूत के रूप में पहचान सके।
ये हमारा राजसी आभूषण है, इसे जाकर सीता को दिखा देना। वानर राज सुग्रीव ने भी राम को दिया वचन निभाते हुए सभी दिशाओं में अपने खोजी दल भेजे। देखो वहाँ उस दिशा में कुछ पक्षी वहाँ से निकल रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ जल हो। हाँ, वहाँ जल हो सकता है। चलो सब वहीं चलते हैं। रुको, मुझे थोड़ी रोशनी दिख रही है। शायद वहां रास्ता हो सकता है। जल्दी चलो। दक्षिण की ओर के दल का नेतृत्व करने वाले हनुमान की भेंट रावण के हाथों मारे गए पक्षीराज जटायु के भाई संपाति से हुई। ये हम कहाँ आ गए? क्या आप जटायु के बड़े भाई संपाति हैं? हाँ, मैं संपाति ही हूँ। क्या आप लोग मेरे भाई को जानते हैं? कैसा है मेरा भाई जटायु? वो ठीक तो है ना? वीर जटायु का स्वर्गवास हो चुका है। क्या इससे बड़ा कोई दुख हो सकता है कि बड़े भाई के जीते जी छोटे भाई की मृत्यु हो जाए? वीर जटायु बहुत ही पराक्रमी और साहसी थे। उस कपटी दुष्ट रावण से माँ सीता को बचाने के प्रयास में लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। क्या तुमने रावण कहा? यही कहा ना तुमने? अगर मुझे पता होता कि रावण ने मेरे भाई को मारा तो मैं कभी भी उस दुष्ट को यहाँ से उड़कर नहीं जाने देता। क्या यहीं से उड़कर गया था वो? हाँ, तुम सबको समुद्र पार वो द्वीप दिख रहा है, वही है लंका। माँ सीता को बंदी बनाकर उस दुष्ट रावण ने उसी लंका में रखा है। अगर हम सबको समुद्र पार करना है तो उसके लिए हजारों नाव चाहिए होंगी। ये कार्य मैं कर सकता था, परंतु अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। युवा अवस्था में मैंने 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा की थी। पर अब केवल एक ही है जो इस कठिन कार्य को कर सकता है, और वो हो तुम हनुमान। बाल्य अवस्था में तुमने सूर्य को सुनहरा फल समझा था, फिर उड़कर उसके पास गए और उससे निगलने का प्रयास किया था। तुम्हारी शक्तियां अपार हैं, परंतु तुम्हें ज्ञात नहीं कि इसका प्रयोग कैसे करें। संसार तुम्हारी शक्तियों से भयभीत हो गया था, परंतु एक श्राप के कारण तुम अपनी शक्तियों को भूल गए थे। अब उन्हें याद दिलाने का समय आ गया है। तो सुनो अतुलित बलवान, अपने अंदर की शक्तियों का स्मरण करो। एक तुम ही हो जो समुद्र पार लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगा सकते हो। ओम
वाङ्म आसन्नसोः प्राणश्चक्षुरक्षणोः श्रोत्रं कर्णयोः अपलितः केशा अशोणादन्ता बहुबाहोर्बलम्। मैं उड़ सकता हूँ। विश्वास नहीं होता। उन्होंने कर दिखाया। बहुत जल्द मिलेंगे साथियों। हनुमान शीघ्र ही लंका की ओर निकलते हैं। रास्ते में समुद्री राक्षसी सिंहिका उन्हें ललकारती है। ये क्या है? ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ से बाहर निकलना होगा। बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भयंकर युद्ध में सिंहिका का वध करने के पश्चात हनुमान बिना विलंब किए लंका की ओर बढ़ते हैं। किंतु इतनी बड़ी लंका में माता सीता को ढूंढूं कैसे?
तुम जाग रही हो। सुबह दोपहर शाम हर समय केवल तुम्हें ही देखना चाहते हैं, लेकिन तुम हो जो हमें देखती भी नहीं। अब हमें लगता है ये तभी संभव होगा जब हम राम का सिर काट कर लाएंगे। आप बार बार इसके पास क्यों आते हैं? इसे अकेला छोड़ दीजिए लंकेश। चलिए चलकर नृत्य और संगीत का आनंद लेते हैं। याद रहे, 1 वर्ष समाप्त होने में थोड़े ही दिन बचे हैं। ऐसा क्या है तुम में जो लंकेश तुम पर इतने मोहित है? मुझे कुछ विशेष नहीं लगता। मैंने लंकापति से अधिक सुंदर किसी को नहीं देखा, पर तेरे पति को देखना चाहूंगी, जिस पर तुझे इतना गर्व है। चली जाओ यहाँ से, इसे परेशान ना करो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत लंकेश से करूंगी। हे स्वामी, आप कहाँ हैं स्वामी? जल्दी से आकर मुझे बचा लीजिए। स्वामी। जननी हम रामदूत हनुमान, जननी हम रामदूत हनुमान, चरण वंदनम करोमि पामर, अवसर प्राप्त महान। जननी हम रामदूत हनुमान, जननी हम रामदूत हनुमान। मम प्रभु कांति एव दिवाकर, वाणी यथा मृदुल चंद्राकर, कृत्वा तव अपहरणं रावण, जनित मरण आह्वान। जननी हम रामदूत हनुमान, जननी हम रामदूत हनुमान। पश्यामि प्रभु गभीर प्रतीक्षण, किंतु करोति सदा तव चिंतन। तस्य नयन बाष्पाकुलता मम, महत्तेव परिज्ञान। जननी हम रामदूत हनुमान, जननी हम रामदूत हनुमान। मेरे साथ चलिए माँ, मैं आपको श्री राम के पास ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। इस राक्षस ने बहुत से लोगों को बलपूर्वक अपहरण करके लंका में बंदी बना रखा है। मेरे साथ साथ उन सब का भी यहाँ से मुक्त होना आवश्यक है। समझ सकता हूँ माता, अभी तो मैं जा रहा हूँ, परंतु जल्द ही प्रभु श्री राम यहाँ आकर रावण को हराएंगे और आप सहित सभी बंधकों को मुक्त कराएंगे। तब तक के लिए आपसे एक विनती है, अपना धैर्य बनाए रखिएगा। जाके स्वामी से कहो कि वो जल्दी से मुझे बचा लें, तब तक मैं उनकी राह देखूंगी। जो आज्ञा माता। परंतु जाने से पहले मैं रावण और उसके लोगों को सबक सिखा कर जाऊंगा। और ऐसे मेरी थोड़ी कसरत भी हो जाएगी। कोई तो आग को बुझाओ! ये योद्धा लग रहा है मेरे लायक। अगर मैं इस योद्धा का बंदी बन जाऊं तो ये मुझे सीधा रावण के पास ले जाएगा और तब रावण मेरे सामने होगा। बचाओ, बचाओ, आग से मेरी रक्षा करो। वानर कौन हो तुम? अपना परिचय दो। बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है?
ए लंकेश रावण, मेरा नाम हनुमान है। मैं वानर राज सुग्रीव और उनके मित्र अयोध्या के राजकुमार प्रभु श्री राम का दूत बनकर यहाँ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपने माता सीता का अपहरण करके एक कायरतापूर्ण, घृणित और धर्म विरुद्ध कार्य किया है, जिसके कारण आपका और आपकी समस्त राक्षस जाति का विनाश निश्चित है। इसलिए क्षमा मांगकर माता सीता को सम्मान के साथ प्रभु श्री राम को लौटा दो। मार दो इसे। भैया, राजनीति के अनुसार हम किसी दूत को मार नहीं सकते और ना ही उसका कोई अंग भंग कर सकते हैं। इस बतूनी और उपद्रवी वानर को मारने में क्या बुराई है? महाराज, अगर इसे मार दिया तो हम अपने शत्रु को यहाँ तक कैसे लेकर आएंगे? ठीक है, इसकी पूंछ में आग लगा दो और छोड़ दो इसे। अरे क्या किया? मेरी पूंछ जला दी, मेरी पूंछ, मेरी पूंछ। अरे कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अरे कोई तो बुझाओ, कोई मदद करो, पानी लाओ, इसे बुझाओ। हे लंकेश, आपसे मेरी प्रार्थना है कि सीता को वापस राम के पास भेज दीजिए, अन्यथा लंका का सर्वनाश कोई नहीं रोक सकता। विभीषण, अगर तुम्हारे सिवा किसी और ने ये कहा होता तो उसका सर कटकर हमारे पैरों में पड़ा होता। मैं लंकापति रावण हूँ, जिसके सामने देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, और तुम मुझे उस तुच्छ वनवासी से डराने की कोशिश कर रहे हो। निकल जाओ, निकल जाओ विश्वासघाती। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये सोचो कि हम समुद्र पार कैसे जा सकते हैं। इसके लिए हमें हजारों नावों की आवश्यकता होगी। हमें समुद्र पर पुल बनाना चाहिए। तुम्हें पता भी है इतना लंबा पुल बनाने में हमें कितने वर्ष लग जाएंगे? बात केवल माता सीता को ही बचाने की होती तो पलक झपकते ही मैं लंका जाता और माता को लेकर आ जाता। हमें केवल सीता को ही नहीं बचाना, बल्कि संसार को रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलानी है, और ये तभी संभव है जब हम उसका अंत करेंगे। महाराज सुनिए, रावण के भाई विभीषण आए हैं और वो अपने साथ 2 साथियों को भी लाए हैं आपसे शरण मांगने के लिए। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लंका में इन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। इनका निष्कपट स्वभाव स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा है। इनके हमारे साथ आने में मुझे कोई दोष नहीं दिखता। मैं हनुमान से पूर्णतः सहमत हूँ। हमारे शिविर में आपका स्वागत है मित्र। आपसे मिलकर मैं धन्य हुआ। मैंने अभी सुना आप लोग लंका पहुंचने के बारे में चर्चा कर रहे थे। मेरा सुझाव है कि आप समुद्र देवता से प्रार्थना करें, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप उचित कह रहे हैं विभीषण जी। राम ने दिन रात प्रार्थना करते हुए 7 दिनों तक समुद्र देवता का आह्वान किया। तब 8वें दिन समुद्र देव स्वयं प्रकट हुए। धर्म रक्षक राम, अपनी सेना से कहिए कि वो पत्थरों पर आपका नाम लिखकर समुद्र में फेंकते जाए। आपके नाम के पत्थरों को मैं डूबने नहीं दूंगा। उन्हीं को एक दूसरे से जोड़ते हुए आप एक सेतु का निर्माण कीजिए। इस कार्य में न केवल आपकी सेना बल्कि यहाँ आसपास रहने वाले सभी जीव जंतु आदि
आपकी सहायता करेंगे और निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। मेरे वीरों, आओ मिलकर समुद्र पर सेतु बनाएं। राजसभा में उपस्थित वीरों, ये ध्यान रहे कि शत्रु हमारे द्वार पे खड़ा है। तुम्हारा क्या कहना है प्रहस्त? महाराज, ये युद्ध हमारे सैनिकों के लिए युद्ध नहीं, मात्र एक खेल होगा। इस छोटे से संकट के लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लंकापति, राम की सेना के मनुष्य और वानरों को तो हमारे साधारण राक्षस सैनिक ही धूल चटा देंगे। रावण, हमने तुमसे पहले ही कहा था और आज फिर से कह रहे हैं कि राजा को इस तरह की चापलूसियों से हमेशा बच के रहना चाहिए। जिन्होंने समुद्र पर पुल बनाया हो वो साधारण सेना नहीं हो सकती। रावण, हम तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहे हैं, सीता को वापस भेज दो। वो कोई और नहीं, अयोध्या के राजकुमार राम की पत्नी है। दादा महाराज, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं। अगर हमने सीता को सौंप दिया तो शत्रु समझेगा कि हम कायर हैं, डरते हैं। ऐसा नहीं है पुत्र। केवल एक स्त्री के लिए हजारों सैनिकों को युद्ध की आग में झोंक देना, उन्हें बलि चढ़ा देना उचित नहीं है। उचित नहीं है इंद्रजीत, समझ रहे हो ना? दादा महाराज, उम्र के साथ आपका जोश और रक्त दोनों ही ठंडे पड़ गए हैं, इसीलिए आप कायर हो गए हैं। इंद्रजीत, अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो। मैं कायर नहीं हूं, परंतु अनावश्यक युद्ध लड़ना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। आपने मुझे याद किया श्री राम? हाँ, बलवान युवराज अंगद, सुनो, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। महीनों से मेरे विचारों में केवल रावण को पराजित करने की योजनाएं ही चल रही थी और अब वो समय हमारे सामने आ गया है। लेकिन फिर भी मैं इस घमासान युद्ध को रोकने और रावण को बचने का एक अवसर देना चाहता हूं। इसीलिए अगर रावण सीता सहित सभी बंधकों को
हमेशा के लिए मुक्त कर दे और क्षमा मांग ले तो ये युद्ध रुक सकता है। शांत हो जाओ। अवश्य आपको मेरी बात सुनकर आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन युद्ध को हमें हर हाल में रोकना चाहिए, जिससे तीनों ही लोकों में सुख शांति बनी रहे। और इसके लिए मैं रावण के सभी अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार हूं। अंगद, क्या तुम ये संदेश रावण तक पहुंचा सकते हो? मैं निश्चित रूप से आपका ये संदेश रावण तक पहुंचाऊंगा, श्री राम। धन्यवाद वीर अंगद। तो तुम ये कहने के लिए यहां तक आए हो? क्या नाम बताया था तुमने? हाँ, अंगद, यही नाम बताया था ना? तो ये रहा हमारा जवाब, मूर्ख। एक शांति दूत के साथ इस तरह का व्यवहार आप जैसे राजा को शोभा नहीं देता। रावण, तुम्हारा उत्तर मुझे मिल गया है और यही संदेश लेकर मैं श्री राम के पास जा रहा हूं। अब शीघ्र ही हमारा सामना रणभूमि में होगा, रावण। तो आखिरकार रावण युद्ध ही चाहता है। ठीक है, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूं। मैंने बहुत कोशिश की, पर उस घमंडी रावण ने आपका शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो युद्ध ही चाहता है। सुनो वानर वीरों, भोर की पहली किरण के पर्वत शिखर को छूते ही हम युद्ध आरंभ कर देंगे। तो क्या आप अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए राम का साथ देंगे? हे प्रभु, मेरी पुकार सुनो, रक्षा करो। मेरे स्वामी की रक्षा करो प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करो। जगत पिता
इससे मुझे परेशानी हो रही है, इसे निकाल ही देता हूँ। का आरंभ अति उत्तम था महाराज। हमारी और शत्रु सेना दोनों ने बराबरी की टक्कर दी, परंतु अब हमारे सैनिक थकने लगे हैं। उन सैनिकों को वहां से वापस बुला लो और थोड़ा आराम करने को कहो। आदरणीय महाराज, ये तो पराजय स्वीकार करना होगा। उचित होगा कि हम कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ और निकुंभ को भेजें। दोनों इतने बलशाली हैं कि सूर्यास्त से पहले ये अपनी युद्ध नीति से शत्रु को धूल चटा देंगे। ठीक है, सूर्यास्त के बाद जब युद्ध रुक जाएगा तब राम अपने घायल सैनिकों का उपचार करेगा और मृत सैनिकों का अंतिम संस्कार। उचित है, मैं कुंभ और निकुंभ को भेजता हूँ। कहीं भी भाग जाओ, पर मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तुम सबको कीड़ों की तरह कुचल दूंगा। चलो, इस दुष्ट को रोकते हैं। अब बताता हूँ। कहीं भी भाग जाओ, मुझसे नहीं बच पाओगे। कुछ माना मुझसे नहीं जीत पाओगे। युद्ध क्षेत्र में कुंभ और निकुंभ के बल और पराक्रम ने त्राहि त्राहि मचा दी है महाराज। क्यों नहीं, आखिर वो महाबली कुंभकर्ण के बेटे हैं। कई वीरों के प्राण चले गए और बहुत घायल भी हो गए। मुझे तुम पर गर्व है। आज तुम बहुत ही बहादुरी से लड़े। अब आराम करो। नहीं प्रभु, ये तो छोटा सा घाव है। कल सुबह मैं युद्ध के लिए तैयार हो जाऊंगा। और कष्ट मत करो, विश्राम करो। जी, जैसा आप कहें। भैया, आप शत्रु के सैनिकों का अंतिम संस्कार हमारे अपने सैनिकों के साथ क्यों करवा रहे हैं? नहीं लक्ष्मण, ये हमारे या रावण के सैनिक तब तक थे जब तक जीवित थे। मृत्यु के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं, इसलिए ये सभी मृत सैनिक सम्मान के पात्र हैं। लेकिन युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय योद्धा का इस तरह भावुक होना ठीक नहीं है। मेरे भाई, जब हम इस यात्रा पर निकले थे तो मैं भी क्रोध और कड़वाहट से भरा हुआ था। लेकिन लंका की यात्रा के दौरान मैंने देखा कि हम सभी को ईश्वर की कृपा से जीवन रूपी ये अनमोल रत्न मिला है, और ये अति आवश्यक है कि हम एक अच्छे क्षत्रिय होने से पहले एक अच्छे मानव हों। पृथ्वी पर सभी
जीवों को ईश्वर ने जन्म दिया। क्या हम सभी राक्षस, वानर, मनुष्य, जानवर, पक्षी और मछलियां एक ही स्रोत से नहीं आए हैं? फिर भी हम में से कुछ लोग अज्ञानता में अपने ही साथियों के विरुद्ध अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते हैं। आज युद्ध भूमि में बहुत से लोगों ने अपने प्राण गंवाए और कई और लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। एक क्षत्रिय होने के नाते मैं इस युद्ध में भाग लेता रहूंगा, लेकिन जब मैं इन मृत वीरों को जलाऊंगा तो मैं उस समय एक ऐसी दुनिया के लिए प्रार्थना करूंगा जहां फिर कभी कोई मनुष्य अपने भाई बंधुओं पर क्रोध में आकर शस्त्र ना उठाए। भैया, मैं आपकी भावना समझ गया। मैं हूँ वानर सेना नायक नील। हिम्मत है तो आओ और आकर हमसे युद्ध करो। अवश्य नील, आगे चलो। बहुत हो गई उछल कूद, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया। कुंभ मेरे भाई, आंखें खोलो। मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्या तुम ही हो वो जिसने मेरे भाई का वध किया है? बताओ। हाँ, मैं हूँ सुग्रीव, वानरों का राजा सुग्रीव। तुम्हारा भाई बहुत ही बलवान और साहसी योद्धा था। आज से पहले मेरा कभी ऐसे योद्धा से सामना नहीं हुआ। पूरे सम्मान के साथ इसका अंतिम संस्कार करो। ऐसे वीर को मेरा प्रणाम है। ये क्या कह रहे हो इंद्रजीत? प्रहस्त और कुंभ दोनों मारे गए? हाँ पिताश्री, दुर्भाग्य से ये सच है। हम सोच भी नहीं सकते कि कोई इन्हें मार सकता है। ये युद्ध आसान नहीं है। हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। इंद्रजीत, कुंभकर्ण को जगाओ। परंतु कुंभ और निकुंभ बहुत बहादुरी से लड़े। अब उन दोनों का पिता कुंभकर्ण
10 गुनी शक्ति के साथ शत्रु पर टूट पड़ेगा, छिन्न भिन्न कर देगा। तत्काल उसे जगाओ, ये मेरा आदेश है। जी पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। आगे बढ़ो। नहीं बचोगे, मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये विशालकाय दानव कौन है? वो रावण का भाई कुंभकर्ण है। विभीषण, धरती आकाश को एक करता ये विशाल योद्धा कौन है? हे राम, ये रावण का सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा और भाई कुंभकर्ण है। अगर ये 6 महीने की निद्रा पूरी कर लेता तो ये अमर हो जाता, लेकिन रावण ने समय से पहले ही इसे जगाकर यहाँ भेजा है। अवश्य रावण अपने शक्तिशाली योद्धाओं को रणभूमि में खोकर चिंतित है। रावण को ऐसा ही योद्धा चाहिए, पर ये भी अमर नहीं है। कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली है कि ये अकेला ही हमारी पूरी वानर सेना को समाप्त कर देगा। अब केवल आप ही हैं जो इस विनाश को होने से रोक सकते हैं। फिर तो मेरा जाना ही उचित है। चलो पीछे हटो, भागो यहाँ से। लेकिन हिम्मत के धनी हो। क्या नाम है तुम्हारा? मैं अंगद हूँ, महाराज सुग्रीव का भतीजा और वानर राज बाली का पुत्र। युवराज अंगद, निसंदेह तुम वीर हो, लेकिन मुझसे युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए मृत्यु को ललकारने की भूल मत करो। ठहरो,
मेरे बारे में क्या राय है बलवान? लंका के परमवीर योद्धा कुंभकर्ण, मैं जानता हूं तुम बहुत ही बलशाली हो, तो इस हनुमान के साथ अपना बाहुबल आजमाना चाहोगे? बहुत अच्छे। लेकिन हमारे युद्ध के पहले ये कुंभ, निकुंभ, मेरे पुत्रों, मेरे बच्चों, हनुमान, इस उदारता के लिए तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। इसकी आवश्यकता नहीं। हमारा युद्ध निहत्थे नहीं हो सकता। तुम गदा चलाने में कुशल हो, इसलिए ये युद्ध अस्त्रों के साथ होगा। लगा रहे हो? ये क्या? तुम भाग्यशाली हो कि मेरे हाथ में कोई अस्त्र नहीं था। अब उठो और मुझसे युद्ध करो। ठहरो, जहां हो वहीं खड़े रहो। मैं हूं राम, अयोध्या का राजकुमार, दशरथ नंदन राम। दूर रहो मूर्खों, तो तुम हो राम। सुना है तुम्हें अस्त्र विद्या का बहुत ज्ञान है। दूर रहो मुझसे। जाओ यहाँ से और जाकर वानरों से युद्ध करो। कुंभकर्ण जैसे महाबली के युद्ध मैदान में होते हुए भी दिन की समाप्ति तक युद्ध चला कैसे? पिताश्री, अब मुझे ही ये युद्ध समाप्त करने के लिए जाना होगा। विजयी भव इंद्रजीत, जाओ। क्षमा करना कुंभकर्ण, मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। भैया, ये गर्व का क्षण है, लेकिन आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ, हल्की सी लगी है, लेकिन मैं ठीक हूँ। मुझे क्षमा करना विभीषण। ये युद्ध ना होता तो आज कुंभकर्ण की मृत्यु मेरे हाथों ना हुई होती। श्री राम के सैनिकों, हमारी रक्षा करो। चलो, आओ। श्री राम की जय, श्री राम की जय। क्या कुंभकर्ण भी नहीं रहा? उसकी मृत्यु ने लंका की नींव हिला दी। ऐसे बलशाली योद्धा का जाना अत्यंत दुखद और बहुत बड़ी क्षति है।
पिताश्री, मेरे रहते लंका का गौरव धूमिल नहीं होगा। मैंने एक योजना बनाई है, उसके अनुसार मैं रात में ही शत्रु सेना पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करूंगा। जो उचित लगे पुत्र, हमारा विश्वास सदैव तुम पर रहा है। विजयी होकर आओ। जी पिताश्री। जितनी जल्दी हो सके सभी घायलों को शिविर पहुंचाओ। चलो जल्दी। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो बहुत सारे शव मिलेंगे तुम्हें। इस दुस्साहस का दंड उसे मिलना ही चाहिए। अभी बताता हूँ। ठहरो, उसके साथ कोई है? ये क्या? माता सीता? हनुमान, अब ठीक तो है ना? अंगद। कहाँ है वो कायर राम? किस बिल में छुपा बैठा है? स्वामी! स्वामी! सीते, मेरी सीते। तो तुम यहाँ हो? राम, ध्यान से देखो। नहीं! रुको, रुक जाओ, रुक जाओ! सीता, सीता! लक्ष्मण! जल्दी आओ, सहायता करो, घेरा बनाओ। जामवंत, तुम्हें यमलोक पहुंचाने से पहले राम तुम्हारी पत्नी और भाई की मृत्यु का शोक मनाने का एक अवसर दे रहा हूं। सीता! महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। हमने घायलों के ऊपर जंगल में उपलब्ध सभी जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देख लिया, लेकिन इंद्रजीत द्वारा दिए घाव किसी भी जड़ी बूटी से भर ही नहीं रहे हैं। क्या कहा? लेकिन ये कैसे संभव है? प्रभु, प्रभु, मैं अपनी प्रिय पत्नी सीता को तो पहले ही खो चुका हूँ। क्या अब भाई को भी मृत्यु की गोद में जाते देखना पड़ेगा? तो फिर मेरे जीवन का क्या अर्थ? मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। स्वयं को संभालिए राम, अन्यथा आपका ये गिरता हुआ मनोबल हमारी सेना पर शत्रु प्रहार से भी बड़ी क्षति पहुंचाएगा। प्रभु, आप चिंता मत कीजिए, माता सीता अवश्य जीवित होंगी। जीवित? लेकिन सीता की हत्या तो हमारी आंखों के सामने ही की गई है। मैं जानता हूँ, पर ये सत्य नहीं प्रभु, वो इंद्रजीत का माया जाल था। माया जाल? क्या ये संभव है? हाँ, ये सब उसने हमारा मनोबल तोड़ने के लिए किया था, ताकि आप दुखी हो और आपका ध्यान भंग हो। इंद्रजीत की मायावी शक्तियों को मिटाने का केवल एक ही उपाय है, उस पर उस समय हमला किया जाए जब वो युद्ध से पहले देवी निकुंभिला की गुफा में तंत्र साधना करने में मग्न हो। युद्ध में आने से पहले तंत्र साधना करने का उसका नियम है। उसे देवी निकुंभिला के सम्मुख बलि देने से असाधारण शक्तियां प्राप्त होती हैं। युद्ध में आने से एक दिन पहले ये विधि प्रारंभ होती है और देर रात तक चलती है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, हमारे बहुत से वीर और साथ ही मेरा भाई लक्ष्मण भी घायल पड़ा है। ऐसी स्थिति में निकुंभला देवी की गुफा तक जाकर इंद्रजीत पर हमला संभव है। राम, हिमालय पर्वत पर। हाँ, हिमालय पर्वत, लेकिन वहाँ क्या? आप विश्राम करते करते ही बोलो जामवंत। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे घावों को ठीक कर सकती हैं, जो हिमालय पर हैं। अच्छा, हिमालय में? वो तो बहुत दूर है, इतनी जल्दी वहाँ से जड़ी बूटियां कौन लाएगा?
ये तो अयोध्या है, प्रभु श्री राम का राज्य। पहुंच गए हिमालय। ओह, कितना सुंदर है, पवित्र और अद्भुत। इसके भी दर्शन हो गए। वाह, द्रोणगिरी शिखर भी मिल गया। और अब मुझे खोजनी होगी हमारी घायल सेना के लिए चमत्कारी संजीवनी बूटी। लगता है यही है वो संजीवनी बूटी। ये तो बहुत पीड़ादायी है। अरे वाह, मेरी चोट ठीक हो गई और साथ ही पीड़ा भी चली गई। ये संजीवनी बूटी तो उम्मीद से भी ज्यादा चमत्कारी है। लेकिन मुट्ठी भर जड़ी बूटियों से हमारी पूरी सेना आखिर कैसे ठीक हो पाएगी, समझ में नहीं आ रहा। मुझे कोई तो उपाय सोचना होगा। ये उपाय काम करेगा। इस पेड़ को उखाड़ लेता हूं। बन गया निशान। और अब मैं उठाकर ले जाऊंगा इस पूरे पर्वत को। हे प्रभु, जब तक मैं ये संजीवनी बूटी लेकर ना पहुंच जाऊं, तब तक आप मेरे लक्ष्मण भैया की रक्षा करना। लक्ष्मण भैया, बस थोड़ी देर और आप अपना धीरज बनाए रखना। मेरे प्यारे लक्ष्मण, धैर्य मत खोना, बस थोड़ी देर और। हनुमान जड़ी बूटियां लेकर आने ही वाले हैं। मैं बस पहुंच ही गया लक्ष्मण भैया। भैया राम। लक्ष्मण, मैं यही हूँ। वहाँ देखो, हनुमान जी आ गए। हनुमान जी की जय हो, जय हो।
लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो है क्या? ये तो पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए, और वो भी जड़ी बूटियों के साथ। वो पूरा पर्वत उठा लाए हैं। हनुमान जी, पर्वत पर जड़ी बूटियां कहाँ हैं? बताता हूँ। ठीक उसी जगह जहाँ मैंने पेड़ का तना गाड़कर निशान बना दिया है। जल्दी करो, लक्ष्मण भैया के घावों पर संजीवनी बूटी लगाओ। जी हनुमान जी, हम अभी जाते हैं। अद्भुत। भैया राम। लक्ष्मण, मेरे भाई, तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो गए। हनुमान, भाइयों की तरह तुम भी मुझे अत्यंत प्रिय हो। सुनो, ये कौन है? ये कौन है? चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थापय उत्थापय। क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ये क्या हुआ? कौन है वहां? मेरे सामने आओ। आश्चर्य की बात है, तुम अभी तक जीवित हो? हाँ, और आज तुम्हारी संरक्षिका देवी भी तुम्हें तुम्हारे काल से नहीं बचा पाएगी। आश्चर्य की बात है कि तुम जैसे दुष्ट के लिए तुम्हारे दास प्राण देने के लिए आतुर हैं। सैनिकों, मार दो इसे! कुछ और सोचना पड़ेगा। तुम मुझे बाहर लेकर चलो। इंद्रजीत, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं जो तुम जैसे वानर के जाल में फंस जाऊं। वो हमारे हाथ से निकल गया। सुनो, अगर मेरी आज्ञा का पालन किया तो तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। मुझे आकाश में ले चलो, और याद रहे, जब मैं दाएं कहूं तो दाएं ही जाना, और बाएं कहूं तो केवल बाएं। अगर चालाकी की तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा।
हाँ, बहुत अच्छे। तेजी से उड़ते रहो, और तेज, और तेज। तुम नहीं बचोगे। इस बार नहीं इंद्रजीत, मैं तुम्हें जिंदा। तुम मुझे फिर से नहीं मार सकते इंद्रजीत। तुम बड़े हठी हो लक्ष्मण, लेकिन अंत तुम्हारा होकर ही रहेगा। अंत मेरा नहीं तुम्हारा है इंद्रजीत। मुझे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। जब तक बचोगे। इंद्रजीत! तुम्हारे पापों के लिए अब तुम्हारा अंत निश्चित है इंद्रजीत। नहीं, कदापि नहीं। तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। ओ इंद्रजीत, मेरे बेटे। वीर इंद्रजीत ने तो मायावी सीता का वध किया था, लेकिन मैं असली सीता को भी मार डालूंगा। जो भी राम को प्रिय है, उसकी मृत्यु निश्चित है। एक स्त्री की हत्या करके अपनी तलवार को क्यों कलंकित करते हो? बात समझो लंकेश। तुमने देखा ना, कुंभ और निकुंभ, प्रहस्त और कुंभकर्ण और तुम्हारा पुत्र इंद्रजीत, ये सब लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में अपना बलिदान देकर गए हैं। तुम उनके भाई हो, पिता हो और एक राजा भी हो। या तुम उनकी कीर्ति को कलंकित करोगे? समय आ गया है कि अब हम तुम तलवार उठाएं और अपना प्रतिशोध लेने युद्ध भूमि में उतरे। यही होगा, लेकिन तब तक आप लंका की स्त्रियों और बच्चों की रक्षा कीजिए। कोई भी रावण को पराजित नहीं कर सकता, राम भी नहीं। ऐसे लग रहे हैं जैसे गरुड़ पे साक्षात भगवान विष्णु हो।
तुम्हारे और मेरे बीच का ये युद्ध आज अधर्म का विनाश कर देगा। लंका वासियों, आओ और सुनो। तुम्हारा राजा रावण, जिसे तुम अमर शक्ति का प्रतीक मानते हो, उसे अब एक साधारण मानव के हाथों मरते देखो। राम, रावण के सामने तो भय भी भयभीत हो जाता है, तो तुम क्या हो? तुम्हारे भ्रम को तो मैं अभी तोड़ दूंगा। सुनो लंका के वीर सैनिकों, संसार में दशानन रावण एक ही है, दूसरा ना कभी था और ना कभी होगा। आओ राम, मुझसे युद्ध करो, आ जाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा, आ जाओ। अब इसका अंत हो गया। हाँ? हाँ? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हें क्या लगा रावण समाप्त हो गया? रावण अजय है। नहीं बचा। असंभव, ये कैसी शक्ति है जिसने रावण के घेरे को तोड़ दिया। मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है रावण। अब कुछ नहीं हो सकता। हार मान लो राम, हार मान लो।
ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। भ्राता रावण। युद्ध का अंत हुआ। लंका के सैनिकों, रावण के साथ साथ शत्रुता का भी अंत हुआ। मेरा आपसे कोई बैर नहीं, इसलिए अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दो और आज से अपने नए राजा विभीषण के साथ मिलकर लंका की उन्नति के भागीदारी बनो। जो आज्ञा। सीते। स्वामी। मैं आप सबका किस तरह से आभार प्रकट करूं? विशेष रूप से उनका जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राण दे दिए। मैं उनके लिए दुखी हूं और आप सबसे क्षमा चाहती हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। युद्ध में मिली मृत्यु गौरवशाली मानी जाती है और उनकी पीढ़ियां सदैव उन पर गर्व करेंगी। मैं ये हमेशा याद रखूंगी महाराज सुग्रीव। लंका के नए राजा विभीषण ने राम सीता को अयोध्या लौटने के लिए पुष्पक विमान भेंट किया। अयोध्या लौटते समय राम को देखते हुए सीता जी अत्यंत प्रसन्न हो रही थीं, लेकिन उन्हें दुख भी था उनके लिए जिन्होंने अपने प्राण गंवाए उस युद्ध में जिसे टाला जा सकता था। अयोध्या अपने प्रिय राजा के सुरक्षित लौटने का उत्सव मनाती है और वे सभी आनंद से रहते हैं। बहुत साल बाद राम स्वर्ग प्रस्थान कर जाते हैं और सीता अपनी माँ धरती के पास। जय श्री राम।